निकम्मा डॉक्टर, मेरे पति की जान वापस कर। चेन डायरेक्टर। चेन डायरेक्टर, आपने मरीज को क्यों जानबूझकर खराब ऑक्सीजन मास्क दिया? तुम झूठ बोल रहे हो। आज सर्जरी में इस्तेमाल हुआ वो ऑक्सीजन मास्क तुमने ही मुझे दिया था। तुम ही हो। आह, नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं। सिर्फ 10 मिनट पहले मेरे साथी जू यू लियांग और मरीज की परिवार वाली शू लीली मिलकर मेरे लिए जाल बनाया, झूठा आरोप लगाया कि मैंने मरीज को मारा। चेन डॉक्टर, मेरे पति को बचाओ। मरीज की हालत गंभीर थी, तुरंत बचाव शुरू किया। चेन डायरेक्टर, ये इस्तेमाल करें। मरीज स्पष्ट रूप से विषाक्तता के लक्षण थे। नहीं चलेगा, मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर गया। माफ कीजिए, मरीज को नहीं बचाया जा सका। मेरे पति मर गए। मेरे पति को चेन हुआ ने मार डाला। मैं नहीं हूं। मेरे पति वो अभी बच सकता था। तूने जानबूझकर उसे मारा। ऐसा नहीं है, मरीज डर के कारण मरा और ऑक्सीजन की कमी से। साफ है कि आपने ही जानबूझकर खराब ऑक्सीजन मास्क दिया। फिर जहर कैसे हुआ? जू, आप सब लोग देखो, यही है निकम्मा डॉक्टर चेन हुआ। इसी ने जानबूझकर मेरे पति को मारा। मरीज तेरे सामने मर गया, अब क्या सफाई देगा? इस निकम्मे डॉक्टर को मारो। जू यूलियांग ने जानबूझकर गलत लिया। ऑक्सीजन मास्क से मरीज की मौत हुई। सारा दोष मुझ पर डाल दिया। शू लीली के भड़काने पर सबने मेरे एक हाथ को तोड़ दिया। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारी मौत से ही डायरेक्टर की पोस्ट मेरी होगी। क्योंकि सिर्फ मेरे उस निकम्मे पति को जहर देकर हम ही 1 लाख मुआवजा पा सकते हैं। हाँ 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 हाँ। तुम लोग दोनों खराब इंसान हो। मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगा। हमें फंसाना चाहते हो? अगली जिंदगी में कोशिश करो, मर जा मेरे लिए। मैं फिर से जन्मा हूं। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं मरीज के आने से 10 मिनट पहले वापस आ गया। ये दोनों दरिंदे मिलकर मुझे फंसाने लगे। इस बार मैं तुम्हें जरूर भारी सजा दिलाऊंगा। चेन डायरेक्टर, मैं ऑपरेशन के लिए ऑक्सीजन मास्क तैयार करने गया था। जू उप प्रमुख, मुझे याद है पहले आप कभी ध्यान नहीं देते थे इन मामलों में। आज इतना ख्याल क्यों रखा? वो नहीं था। ऑक्सीजन मास्क ही ऑपरेशन की सफलता की कुंजी है। जरूरत पड़ने पर मरीज को देना पड़ता है, एक नई जिंदगी मिलेगी। लगता है तुम फिर से फायदा उठाना चाहते हो। ऑक्सीजन मास्क मरीज को मारकर इल्जाम मुझ पर डालना। चेन डायरेक्टर, आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई नकली और घटिया ऑक्सीजन मास्क से आपको धोखा दे सकता है अगर कुछ हो गया। बकवास मत कर। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बकवास मत करो। क्या मैंने गलत कहा? पिछली बार आपने
मेडिकल उपकरणों के कमीशन का मामला अभी तक साफ नहीं हुआ। कौन जानता है इस बार कोई बुरी मंशा तो नहीं। तुम तो एक इंटर्न हो, तुम क्या जानते हो? संभल कर बोलो, बात बिगड़ सकती है, फिर से बड़ी गलती करोगे। सब देखो, यही वो घटिया डॉक्टर है। चेन हुआ ने जानबूझकर पति को मारा और जिम्मेदारी से बचना चाहता है। मरीज तेरे सामने मर गया, अब क्या सफाई देगा? इस घटिया डॉक्टर को मारो। पिछली जिंदगी में गवाह न होने की वजह से उनके झूठे आरोपों में फंस गया था। इस बार मैं खुद के लिए मददगार ढूंढूंगा। शिया झांग ईमानदार है और झू यो लियांग से नहीं बनता। अच्छा सहायक है। शिया झांग, तुम्हारी बात सुनकर मैं भी डर गया। वो झू यो लियांग मेरे ऑक्सीजन मास्क पर कुछ गड़बड़ कर सकता है। तुम मेरी मदद करो सर्जरी से पहले की तैयारियों में। कोई दिक्कत नहीं चैन डायरेक्टर, मैं बिल्कुल उसकी तरह गड़बड़ वाले मास्क से आपको धोखा नहीं दूंगा। बहुत धन्यवाद, तुम्हारी स्थायी नौकरी के लिए मैं पूरा साथ दूंगा। हाँ, चेन डायरेक्टर, आप कैसे एक इंटर्न को इतना जरूरी सर्जरी उपकरण तैयार करने दे सकते हैं? युवा हो, अवसर ज्यादा मिलना चाहिए। हम दोनों तो इतने समय से साथी हैं। जो मैंने तैयार किया वो इंटर्न से ज्यादा भरोसेमंद है। चेन डायरेक्टर ने कुछ नहीं कहा। तो तुम क्यों रोक रहे हो? मैंने ये सब तैयार किया। कहीं ऐसा तो नहीं दिल में कुछ गलत है? मैंने सही पकड़ा है ना? बकवास है, बकवास मत करो। अगर फिर बकवास की तो तुम अस्पताल में टिक नहीं पाओगे। ओहो, अब तो जल्दी में हो। अरे, तुम्हारी हैसियत क्या है? चेन जेंग डायरेक्टर, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम एक असिस्टेंट डायरेक्टर हो, फिर भी इतना बड़ा बनते हो। तुम चेन डायरेक्टर, ये सर्जरी मास्क कितना जरूरी है? अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा। डॉ चेंग, जल्दी मेरे पति को बचाओ। लगता है वो अब नहीं बचेगा। वाकई मरीज में जड़ देने के लक्षण हैं। मुझे पहले से डिटॉक्स प्लान तैयार करना होगा। चेन डायरेक्टर, जल्दी करो, मरीज के लिए सर्जरी तैयार करो। बिल्कुल शिया झांग, चलो। अरे ओ, लीली, वो ऑक्सीजन मास्क मैंने नहीं बदला, मैंने वो दवा दी, क्या उसने खा ली? चिंता मत करो, मैंने खुद देखा, वो दवा ली। अच्छा ठीक है, जो मैंने उसे लिखी थी डोज कितनी थी? आज तुम्हारा पति गया, तुम कहती हो कि चेन हुआ ने किसी की मदद ली, इससे क्या फायदा? इस गलती का दोष उसी पर जाएगा, वो फंसा ही रहेगा। मरीज की दिल की धड़कन कमजोर है, फौरन ऑक्सीजन चालू करो। जू यो लियांग, पिछले जन्म में तुमने मास्क तोड़ा, मरीज की मौत का कारण बने, फिर इल्जाम मुझ पर डाल दिया। इस बार मैं तुम्हारा मास्क नहीं लूंगा। अब देखूं कैसे नुकसान पहुंचाते हो। चेन डायरेक्टर, मरीज की हालत खराब है। शिया, डिफिब्रिलेटर लाओ। रुक नहीं सकते, मरीज को तुरंत डिटॉक्स करना होगा। मरीज की हार्ट रेट फिर से नॉर्मल है, इसे भी बचा लिया। चेन डायरेक्टर, आप सच में हमारे अस्पताल के गोल्डन डायरेक्टर हो। पिछले 2 दिन से ओटी का सीसीटीवी खराब है। चेन हुआ, क्या लगता है इससे बच जाओगी? आज वेईफू चेंग बचे या ना बचे? क्या वो ऑपरेशन रूम की पावर लाइन की तरफ नहीं है? क्या वो अब भी बाज नहीं आया? शुक्र है, आज मैंने रिपेयर टीम से बात की, पहले ही मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक कर लिया। मरीज की हालत अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है, अभी भी खतरा हो सकता है, लापरवाही नहीं कर सकते। मुसीबत है चेन डायरेक्टर, मरीज के सारे मेडिकल उपकरण बंद हो गए हैं। बुरा हो गया, मरीज की हार्ट रेट गिर रही है, वो जल्दी ही नहीं बचेगा। जू यो लियांग, अगर तुम मुझे फंसाने पर अड़े हो
तो मैं भी तुम्हारे साथ ये ड्रामा खेलूंगा। सोचा नहीं था जू योलियांग इतना घटिया निकला। वो तो आपको मरीज की मौत का दोष देना चाहता है। जैसा मैं कहूं वैसा करो। अब मरीज को चुपचाप आईसीयू भेजो। जांग, हम डॉक्टर हैं, हमें जमीर रखना चाहिए। चिंता मत करो चेन डायरेक्टर, मैं सब ठीक से संभाल लूंगा। जू यो लियांग, इस जन्म में देखता हूं अब तुम लोग मुझे कैसे फंसाते हो। डॉक्टर, मरीज की हालत अब ज्यादा ठीक नहीं है। क्या निकम्मा डॉक्टर, बिल्कुल बेईमान डॉक्टर। सब देखो, डॉक्टर ने मेरे पति को मार दिया। मुझे उसका बदला चाहिए। मैंने अभी बचाव का नतीजा नहीं बताया। तुम कैसे मान सकती हो कि तुम्हारे पति की मौत हो गई? या फिर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति की मौत हो? मैंने नहीं किया। मैं तो चाहता हूं कि मेरा पति अच्छी तरह जिए। पर असली बात है, मुद्दा ये है, मरीज की मौत तय है। अभी अभी तुम्हारी ऑपरेशन टेबल पर सब लोग देखो, यही डॉक्टर चेन हुआ है। इसी ने मेरे पति को मार दिया। फिर भी मानता नहीं। अब उसके साथी भी गवाही दे रहे हैं। देखते हैं आज कैसे बचता है। पिछले जन्म में इन्होंने मिलकर मुझे फंसाया था, लोगों को भड़काया, सबको मुझे पीटने को उकसाया, फिर दोनों ने मुझे मार डाला। मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं। मैं इस डॉक्टर को जानता हूँ। लगता है ये उनके हॉस्पिटल का है। गोल्ड मेडलिस्ट हेड, ईमानदार डॉक्टर। लगता है सच में इंसान का दिल पहचानना मुश्किल है। साफ है कि मरीज को मार दिया गया। अब सारे गवाह यही हैं, फिर भी खुली आंखों से झूठ बोल रहे हो। अब कौन इस अस्पताल में इलाज करवाने आएगा? हाँ सही है, आज मेरा अपना चला गया, कल को यहाँ मौजूद किसी का भी हो सकता है। सभी को सुरक्षित इलाज चाहिए। आज हमें इस चेन हुआ जैसे डॉक्टर को सजा दिलानी है। सब मिलकर काम करो, इसे पकड़ो। ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। सब शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ। तूने मेरे पति को मारा, आज तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। ये मैंने किया ही नहीं। मैंने पता किया था। तू पास का ईमानदार डॉक्टर माना जाता है, इसीलिए मैंने अपने पति की जान तुझे सौंपी थी। पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, सच में सोचा भी नहीं था कि तू इतना बेरहम निकलेगा। ऐसे खतरनाक डॉक्टर से बात करने का फायदा क्या है? सब मिलकर काम करो, इसे खत्म करो। उसकी बात मत मानो, मैंने उसके पति को नहीं मारा। चेन हुआ, अभी भी जिम्मेदारी टाल रही हो। अगर तुमने खराब ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल ना किया होता, मरीज मरता क्या? बिल्कुल सही। जू यो लियांग, तुम इतनी पक्की कैसे हो कि मैंने मरीज को खराब ऑक्सीजन मास्क लगाया? लगता है वो बेकार जांग मौत देखकर डरकर भाग गया। अब कोई गवाही नहीं देगा उसके लिए, मुझे यकीन है। तुम कहते हो मैंने खराब ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा मरीज से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? हाँ, इसे बिना वजह किसी की जान लेने की जरूरत नहीं। चेन हुआ, हम सहकर्मी थे। मैं इज्जत बचाना चाहता था तुम्हारी, पर अब ऐसा है, मैं छुपाऊंगा नहीं। सुनिए सब लोग, ये चेन हुआ ऊपर से सीधा साधा दिखता है, असल में ये बेशर्म कमीना है। मैं नाम लेकर रिपोर्ट करता हूं। हमारे अस्पताल के डायरेक्टर चेन हुआ कई बार नुकसान पहुंचाया। मरीज की पत्नी शू लिली को मेरे सामने कई बार डींगे हाँकी, कहा कि शू लिली के साथ सोया है और धमकी दी कि उसके पति को मार देगा, उसे अपना बना लेगा। बहुत बुरा है, ऐसे गंदे लोग डॉक्टर बनने लायक नहीं। आज उसे जरूर मरीज के परिवार को जवाब देना होगा। जू यो लियांग, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारी बात सच है तो शू लिली अब तक कैसे चुप रह सकती थी? एक महिला को छेड़ा गया, कैसे वो खुलेआम बता सकती है? डायरेक्टर चेन, पहले भी तुमने मुझे छूने की कोशिश की। मैंने अपने पति का इलाज करवाने के लिए मैंने तुम्हें कई बार सहा। मुझे उम्मीद नहीं थी
तुम उसे मार दोगे। तू इंसानों की जान की कीमत नहीं समझता, मर जा। रुको, मेरे पास गवाह है, मेरे पास सबूत है। शू, लिली ने ही अपने पति को मारा, मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम मैं कैसे अपने पति को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? सोचा नहीं था तुम इतने बेहया हो। तुमने शू लिली के पति को मार डाला, अब भी सच छुपा रहे हो। गलत इंसान पहले शिकायत कर रहा है। सही है, कोई अपने पति को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि उसका बाहर कोई प्रेमी है, इसलिए वह अपने पति को मारना चाहती थी और इल्जाम मुझ पर डाला। इस तरह अचानक मुआवजा मिल सकता था और वह अपने प्रेमी के साथ रह सकती थी। कहीं सच में ऐसा है जैसा उसने कहा? सच कहें तो आजकल बीमा के लिए पत्नी की हत्या, पति की मौत आम है। चेन हुआ, तुम खुद को बचाने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मेरा और मेरे पति का रिश्ता अच्छा है, हमने अभी अभी हनीमून मनाया है, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? क्या तुम अपने पति की इंश्योरेंस पॉलिसी सबको दिखा सकती हो? क्या उसमें ज्यादा रकम की इंश्योरेंस है? कोई भी चेन हुआ की बातों पर भरोसा मत करो। शू लिली ने अपने पति का इलाज कराने के लिए उसने सारे रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए, सबसे उधार ले चुकी है। अब मोबाइल से ऑनलाइन लोन भी ले रही है। वो अपने पति को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? जू यो लियांग वो मरीज के घर वाले हैं, तुम डॉक्टर हो, तुम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हो? रिश्तेदार से पैसे मांगने जैसी बात तुम्हें इतनी अच्छी तरह पता है। लगता है तुम्हारा रिश्ता कुछ खास है। आमतौर पर रिश्तेदार से पैसे मांगना कोई बाहर नहीं बताता। सही है, ऑनलाइन लोन जैसी शर्मनाक बात डॉक्टर को क्यों पता होगी? ये सब मुझे चेन हुआ ने ही बताया। वो शू लिली को पसंद करता है, इसलिए छुपकर हमेशा शू लिली पर नजर रखता है। हाँ, उसने मुझसे ये बातें कही ताकि मैं उसे सलाह देकर मदद कर सकूं। उसके पति को मार डाला। मैंने सोचा तुम मजाक कर रहे हो, सोचा नहीं था कि तुम इतने क्रूर हो, मरीज की मौत का जिम्मेदार। तुम्हारी गंदी सोच के लिए मासूम मरीजों को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, आज हमें इस निकम्मे डॉक्टर को अस्पताल से निकालना ही होगा, वरना आगे कोई भी इस अस्पताल में इलाज करवाने आएगा तो वो भी इसकी वजह से बर्बाद हो जाएगा। सब मिलकर इसे मारो। इसे मारो, इसे मारो, मारो। रुको, मैं साबित कर सकता हूं चेन डायरेक्टर बेगुनाह है। तुम लोग क्या बिना दिमाग के हो? क्यों अफवाहों पर यकीन करते हो? आज की सर्जरी में मैं पूरी तरह शामिल था, मैंने पूरी मेहनत की मरीज को बचाने में। मरना चाहिए ये निकम्मा, फिर वापस आ गया। युवाओं में सच में जोश है। अगर छोटा झांग ने इन मरीजों के परिवार वालों को नाराज कर दिया तो मामला बिगड़ सकता है। छोटा झांग, अभी सब लोग सिर्फ सच्चाई नहीं जानते, मामले की असलियत। तुम शांत रहो। चेन डायरेक्टर, कुछ लोगों को बर्दाश्त मत करो। गलती तुम्हारी नहीं है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों तुम्हें उठानी चाहिए? और सुनो, जू योलियांग कौन है मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं सबको बताना चाहता हूं, जू योलियांग सिर्फ एक मौकापरस्त आदमी है। वह हमारे अस्पताल में कई बार कमीशन खा चुका है और नकली दवाइयां भी बदलता है। तुम सब उसकी बातों पर बिल्कुल मत भरोसा करो। पर बात यह है कि मरीज की मौत हुई, आपके निर्देशक ने इसका उपयोग किया, खराब ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल किया, वो ऑपरेशन टेबल पर ही मौत हो गई, बाहर तक नहीं पहुंचा। टूटा हुआ ऑक्सीजन मास्क मैंने तुम्हें बताया, आज की सर्जरी के मास्क मैंने खुद तैयार किया, पूरी तरह नियमों के अनुसार। नया मास्क कोई समस्या नहीं हो सकती। तुम एक इंटर्न डॉक्टर हो, इतनी कम उम्र में क्या तुम्हारे पास ऐसी इमरजेंसी सर्जरी का हक है? मुझे लगता है तुम और जिन हो, तुम दोनों एक ही टीम के हो। अरे भाई, सिर्फ बातों से सबूत कहाँ है? यही सबूत है, यही सबूत है। हमारे अस्पताल में सख्त नियम है। हर सर्जरी से पहले सभी मेडिकल उपकरण सख्त रिलीज प्रमाण पत्र होना चाहिए। मेरे हाथ में जो पर्ची है वो है शू लिली के पति की सर्जरी के लिए इस्तेमाल हुए सभी उपकरण इनमें शामिल है। आज लिया गया नया मास्क। कहीं ऐसा तो नहीं हमने चेन को गलत समझा? जू यो लियांग, छोटा झांग ने सबूत दिखा दिए हैं कि मास्क में कोई दिक्कत नहीं। अब तुम क्या कहना चाहते हो? वो तो शायद मुझे याद गलत है, पर ये मरीज तुमने ही मारा ना? हाँ, मुझे याद आ गया। आज ऑपरेशन रूम में अचानक बिजली गई,
इतनी जरूरी जगह ऐसे कैसे बिजली जा सकती है? जरूर तुमने बिजली काटी, मरीज की मौत कराई। जू यो लियांग, तुम कितनी बातें बना लेते हो। मैं पूछता हूँ, इस ऑपरेशन के मुख्य डॉक्टर क्या तुम थे? हाँ इस ऑपरेशन का तरीका क्या तुमने बताया? हाँ। फिर पूछता हूँ, पता था ऑपरेशन रूम में बिजली गई, तुरंत बिजली नहीं दी, ऑपरेशन रोकने वाला क्या फिर भी तुम थे? सही है। आह सुनो, सबने सुना क्या? यह खुद भी मानता है चेन हुआ। मैंने सिर्फ तुम्हारी डॉक्टरी पर भरोसा किया, इसीलिए अपने पति को स्पेशल तुम्हारी सर्जरी के लिए अरेंज किया, लेकिन तुमने उसे ठीक नहीं किया, बल्कि मेरे पति को मार डाला। अब मरीज की मौत सच है। चनहुआ जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इसने मरीज को मार दिया, अब क्या कहना। सबसे विनती है, मेरी मदद करो। मेरे पति को अगर ऊपर से देख रहा हो तो उसे चैन मिले। सब लोग यहाँ उसकी बेतुकी बातों पर ध्यान न दें। हकीकत बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा वो कह रही है। इतनी गंभीर हालत में अब भी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। जरा भी पछतावा नहीं, आज तुझे सजा जरूर मिलेगी। उसे मारो। सब शांत हो जाओ। तुम लोग नहीं जानते, तब ऑपरेशन थिएटर में वाकई बिजली गई थी, लेकिन बिजली काटने वाला चेन डायरेक्टर नहीं था, कोई और था। यहां सीसीटीवी सबूत है। आखिर किसने मरीज को मारने की कोशिश की? ये मामला है क्या? जैसा कि तुम देख रहे हो, शुरू से मरीज को मारना चाहता था। सिर्फ एक ही आदमी था, वो है जू यो लियांग। पहले आप सब उससे धोखा खा चुके हैं। वो मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। मैं ये मॉनिटरिंग फेक लग रही है। ये पक्का एआई बना हुआ फेक वीडियो है। सोचो सब, अगर चेन हुआ के पास अपना निर्दोष साबित करने का वीडियो है तो वो क्यों पहले नहीं दिखाता? अब क्यों दिखा रहा है? हाँ 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 हाँ, ये वीडियो जरूर नकली है। यही वो चेन हुआ, उसने कत्ल किया। कोई बलि का बकरा ढूंढना चाहता है मुझे फंसाने के लिए। पर ये वीडियो लगता है फर्जी नहीं है। हाँ कोई भी कारण हो, बिजली गई, फिर भी मेरे पति तो तुम्हारे हाथों मरे। बिजली गई तो पता चला, तुमने तुरंत क्यों नहीं संभाला? मेरे पति को मारने वाले मुख्य दोषी तुम ही हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पति आज मेरे ऑपरेशन टेबल पर मरे? अगर आज बिजली नहीं जाती, जितना जहर मैंने दिया था, मेरे पति वैसे भी मरते। हाँ, नहीं तो तुमने मेरे पति को मारा, ये तो पक्का है। चेन हुआ, तुम बेकार की बातें मत करो, ऐसी वैसी बातें मत करो। शू लिली के पति की मौत बस तुम्हारी वजह से हुई, समय पर बिजली न देने से ही। सही है, चेन डायरेक्टर ने सच में बिजली कटने के बाद इमरजेंसी पावर चालू नहीं किया, क्योंकि डायरेक्टर डरते थे कि जू यो लियांग फिर कोई चाल चलेंगे। अंधेरा होने पर मुझे मरीज को बाहर ले जाने को कहा और सफलतापूर्वक बचा लिया शू लिली का पति। क्या? पति? तुम मरे नहीं? असंभव। मैंने अभी अभी तो उन्हें आखिरी सांस लेते देखा। वो कैसे जिंदा बच गया? मैंने उसे इतना जहर खिलाया था। आखिर ये क्या मामला है? पति, तुम इंसान हो या भूत? तुम बहुत बुरे हो। पति, जो तुम्हें मारना चाहता है वो है ये। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? बकवास मत करो, तुम ही मुझे जहर देने वाले थे। अब दूसरों को दोष दे रहे हो। डॉक्टर चेन, इतने सालों से मैंने तुम्हें दिल से चाहा, खुद भूखा रहा, तुम्हें सब अच्छा दिया, हमेशा तुम्हें सबसे अच्छा दिया, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने नहीं किया। पति, ये चेन हुआ है, इसने तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाया। पहले इसने तुम्हारी ऑक्सीजन मशीन बदली, फिर तुम्हें दवा दी ताकि तुम्हें मार सके। मैंने नहीं किया। अब मरीज खुद बोलने लगा है,
फिर भी तुम इल्जाम मुझ पर लगाना चाहती हो? आखिर ये मामला क्या है? आखिर किसने इस आदमी को मारने की साजिश की? कहीं क्या उसकी पत्नी ही उसे फंसाना चाहती थी? बाद में डॉक्टर चेन को फंसाने का इरादा था। कुछ लोग वाकई चालाक हैं, चिंता मत करो, मैंने पुलिस को खबर कर दी है, जल्दी ही सच सामने आ जाएगा। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। तुम अभी अभी जागे हो, दिमाग ठीक नहीं है, तुम्हें याद ही गलत है। तुम्हारी पत्नी भला तुम्हें क्यों मारेगी? हाँ पति, मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? सब कुछ उसी ने किया। तुम उसकी बात बिल्कुल मत सुनना, वो बस चाहता है हमारे बीच मनमुटाव पैदा करना। आह, अस्पताल जाते वक्त मैं बेहोशी में था, सुन रहा था कि तुमने मुझे झड़ दिया, मुझे मरने को कहा। अब तुम्हारे पास क्या सफाई है? अब तुम क्या कहोगे? मैंने नहीं किया पति। उसकी बातों पर विश्वास मत करना, जो वो कहता है मत मानो। वो सिर्फ खुद को बचाना चाहता है, इसलिए वो मुझे फंसा रहा है। जाओ डॉ चेन अपना काम ईमानदारी से करते हैं। जब मैं पहले अस्पताल में भर्ती था, उन्होंने मेरी मेडिकल फीस भी दी थी, मेरी दवा का खर्च उन्होंने उठाया। इतने अच्छे दिल वाले इंसान, क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? अब तुम्हारे पास क्या सफाई है? हाँ, क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं, इसीलिए उसने तुम्हारे इलाज की फीस माफ की। क्या कहा तुमने? तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तो पहले तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा था, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भाई साहब, आपको जरूर गलतफहमी हुई है आपकी पत्नी को लेकर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था चेन हुआ को ऑपरेशन रूम में तुम्हारी पत्नी को छेड़ते हुए। वो ये भी बोला तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी उसकी हो जाएगी। झूठी बातें फैला रही हो, मैंने कभी ऐसी बात नहीं कही। मरीज को मारना तो तुम्हारी साजिश थी। कोई भी उस पर भरोसा मत करो। यही आदमी पूरी प्लानिंग से मरीज को मारना चाहता है। ऐसा इंसान अस्पताल में डायरेक्टर कैसे रह सकता है? क्या सच में डॉ चेन ने उसे मारने की साजिश की है? अभी भाई ने कहा था उसकी पत्नी को देखा उसे मारने की कोशिश कर रही थी। इस दुनिया में कौन सी पत्नी अपने पति को मारना चाहेगी? जरूर ये भाई साहब गलत याद कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई साहब, आप अभी अभी ठीक हुए हैं, याददाश्त थोड़ी गड़बड़ है। मेडिकल नजरिए से ये सही है, इसलिए सिर्फ एक संभावना है। जरूर आप गलत याद कर रहे हैं। असल में जहर बदलने वाला चेन हुआ था, वो आपको मारना चाहता था और आपकी पत्नी को पाना चाहता था। तुम उसकी बात मत मानो, तुमने खुद सुना है कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। याददाश्त इतनी आसान से नहीं बिगड़ती। पति, इतने सालों से मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा, तुम्हारे लिए कभी किसी और मर्द को मुझे घूरने नहीं दिया, मुझे कोई छू भी नहीं पाया। पर अब मैं लगभग उसके द्वारा अपमानित हो गई। अब मुझे लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे जीना ही नहीं है। देखिए, आपकी पत्नी आपसे कितना प्यार करती है। क्या आप चाहेंगे कि चेन हुआ आपकी पत्नी को अपमानित करे? क्या आप मर्द हैं? आह, मुझे नुकसान पहुंचाया, चलो मान लिया, पर मेरी पत्नी को बदनाम करने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार दूंगा। पति, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो उनकी बातों पर ऐसे ही भरोसा मत करो, तुम जल्द ही सबूत देख लोगे। मैंने नहीं किया पति जी, आप बिल्कुल विश्वास मत करना उसकी बातों पर। वह बस अपना दोष हटाना चाहता है, इसीलिए जानबूझकर मुझे फंसाया है। अभी अभी जो जूयू लियांग ने ऑक्सीजन मास्क उठाया था वो ले आओ। ये सब झूयो लियांग और तुम्हारी पत्नी की चाल है। क्या मतलब है तुम्हारा? वही है, वही पहले गया। उसने उन मशीनों की जांच की और बहुत विरोध किया, हर तरह की वजहें दी कि मैं पास ना रहूं। पक्का डर था कि राज खुल जाएगा। अभी अभी अफरा तफरी में फिर से उन मशीनों की जांच की।
यही जुयो लियांग है। ऑपरेशन के वक्त मरीज को ऑक्सीजन मास्क देना था। यह साबित करता है मरीज को मारना उसी का इरादा था। वो मुझे बार बार मनाता रहा कि ये खराब ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल करूं। यही चाहता था कि ऑपरेशन थिएटर में सीधे तुम्हें मार दे। ये सब झूठा आरोप है। मुझे ये मास्क खराब है पता नहीं था। वो मास्क बहुत देर रखा था। संभव है अपने आप फट जाए। तुम सबको बेवकूफ समझते हो क्या? ऊपर का ये कट स्पष्ट है कि किसी ने कैंची से काटा है। आज भी वह मुझसे खुद ऑपरेशन करने को बोला। ये भी पहले से प्लान किया गया मुझे फंसाने के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं हूं। तुम सब आखिर कौन झूठ बोल रहा है? पति जी, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। मैं कैसे आपका नुकसान कर सकती हूं? मुझे सच में नहीं पता था। मास्क खराब है। हम निर्दोष हैं। सही है पति जी, और फिर मेरे पास कोई वजह नहीं है आपको नुकसान पहुंचाने की। किसने कहा कि वजह नहीं है? मैं अभी तुम्हें एक वजह देता हूं, क्योंकि वे दोनों पहले से अफेयर में हैं। इसलिए तुम्हें मरना था। मेरे पास सबूत भी है जो उनके रिश्ते को साबित करता है। अब भी क्या कहना है तुम्हें? आह 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 आह, डॉ जू, मुझे बचाइए। अरे आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अपनी पत्नी को डांटता हूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता? दूर हो जाओ। ये अस्पताल है, ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। लिली तुम ठीक हो? उनकी घरेलू बात तुम इतनी जल्दी क्यों हो? दिल से जुड़ा है। तुम लोग क्यों इतने करीब हो? आह, मैं डॉक्टर हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई जख्मी हो। अब भी खुद को डॉक्टर कहती हो? कौन सा डॉक्टर मरीज को मारने की कोशिश करता है हर रोज अस्पताल आकर? वो तुम्हारी पत्नी है। वो तुम्हारी फिक्र करती है। वो तुम्हें बहुत चाहती है। अभी तुम्हारे लिए बहुत रोई। फिर भी तुम उस पर शक करते हो। तुमने उसे मारा भी। क्या तुम इंसान हो? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हर दिन जल्दी उठती हूँ, आपकी देखभाल करती हूँ। मुझे डर है कि आपको कोई बीमारी हो जाए। पिछले दिनों आप बीमार थे। मैं रोज अस्पताल जाती थी आपको देखने, और अब आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। देखती हो कि वह मरा या नहीं? सिर्फ उसकी मौत पर तुम्हें मिलेगा 1 लाख का बीमा पैसा। मैंने आपके लिए इतना प्यार दिया, इतने सालों की मेहनत, क्या किसी बाहर वाले के कुछ झूठे शब्दों से खत्म हो सकती है? वही फूचेंग। मैं सच में तुमसे बहुत निराश हुआ। पत्नी, माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मुझे पूरी बात पता किए बिना मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। अभी हालात मेरे खिलाफ हैं। अगर और देर हुई तो सच बाहर आ जाएगा। मुझे जल्दी सब संभालना होगा। कोई बात नहीं, अब जब मेरा पति अब हालत ज्यादा खतरे में नहीं है तो डॉ चेंड, मैंने तुम्हें गलत समझा, माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारी माफी नहीं मानता। आज सब उन दोनों ने ही प्लान किया था। उसकी बात मत मानो। उसके मन में कुछ गलत है। वे चाहते हैं कि तुम मुझे मार दो। मेरे मरने के बाद तुम जेल जाओ। ऐसे ये दोनों आसानी से साथ रह सकते हैं। तुम पूछना चाहते हो मुझे कैसे पता चला? इतना साफ है, सही है। वो वही फूचेंगे, एक अक्षर भी नहीं जानता, नालायक किसान। उसका तो किस्मत ही है मेरे लिए सीढ़ी बनने की। इतने साल साथ रही, सोचा था मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं तो सिर्फ उसकी मुआवजे की रकम चाहती थी। ऐसा करो, एक मरेगा, एक जेल जाएगा।
फिर कोई हमें तंग नहीं करेगा। उनकी असली योजना मुझे तुमसे मरवाना था, मैं जेल जाऊं, पर सोचा नहीं था कि तुम बच जाओगे। अब बस तुम्हें मुझे मारने को उकसाना है। तुम जेल जाओ तब फायदा इन्हीं दोनों को मिलेगा, घटिया लोग। हम बेकसूर हैं। योलियांग करे योलियांग, तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है? आ अब तुम लोग मेरी आंखों के सामने खुल्लम खुल्ला झगड़ रहे हो। मैं अरे 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 फुचिंग, तुम मैं बस डर रही थी कि तुम जोश में किसी बेगुनाह को चोट ना पहुंचा दो। मुझे छोड़ो। तो वादा करो अब मारपीट नहीं करोगे, ठीक है? तुम मैं पूछ रहा हूं तुमसे, तुम हाल में घर क्यों नहीं आई? क्या तुम हमेशा उसके साथ बाहर घूमती रहती हो? मैं पति, ये मच्छर ने काटा है, किसी और से कोई लेना देना नहीं। अब भी बहाना बनाओगी? वही फुचिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मैंने कितने अच्छे लड़कों के प्रस्ताव ठुकराए, अब तुम बस छोटी सी बात पर मेरे प्यार पर शक कर रहे हो। वफादारी, तुम सच में बहुत गलत कर रहे हो। ये सब चेन हुआ का षड्यंत्र है। वो नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा, अब हम पर इल्जाम लगा रहा है। ओह, याद आया, जब तुम अस्पताल में थे, मिस सू ही अकेले देखभाल करती थी। अक्सर चीफ डॉक्टर जैन को दिखा, वो तुम्हारे रूम में जाता था, फिर मिस सू को गले लगाता, कभी जाने नहीं देता। तुम ऐसे लोगों का साथ कैसे दे सकते हो? पति, तुम उसे बिल्कुल माफ मत करना। हाँ, उस दिन मैं वार्ड के बाहर था, चुपके से सुना कि चीफ डॉक्टर चेन ने कहा वो तुम दोनों से जलती है, तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है। पूछ रही थी असल में क्या चल रहा है। मिस सू तभी मानती है कि वो उसके साथ रहे, और कहा मौका मिलते ही तुम्हें मार देगी। छोटा सा ही छोटा शू, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही किया, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? अब इतने लोग साबित कर सकते हैं कि चेन हुआ तुम्हारी पत्नी पर बुरी नजर रखता था, तुम अब भी यकीन नहीं करते? तो ये सब तुम मुझे धोखा दे रही थी, मेरी बीवी को हाथ भी लगाया। मर जा तू। मेरे पास सबूत है कि ये दोनों असल में तुम्हें मारना चाहते थे। यही सीसीटीवी फुटेज है। पति, तुम मुझ पर यकीन करो। मरने पर भी झूठ बोलते हो। तुम दोनों मिले हुए हो, ऑक्सीजन मास्क को नुकसान पहुंचाया, फिर भी लगा सुरक्षित नहीं, फिर पहले ही मरीज को झड़ दिया। उसे मारना चाहते थे। सीसीटीवी फुटेज यही है, तुम दोनों छुप छुप कर, साफ है साजिश कर रहे हो। अब क्या बोलोगी? मैंने कुछ नहीं किया पति। वो उस वक्त मैं और डॉक्टर जू हम बात कर रहे थे तुम्हारी बीमारी के बारे में। हम तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? मेरी बात सुनो। तुम दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हो। उसका ये वीडियो कुछ साबित नहीं करता। इस हिस्से का सबूत नहीं है क्या? सब आगे देखें, जल्दी ही साबित होगा। ये वही दो लोग हैं, मरीज को मारने की कोशिश की। जो मैंने तुम्हें तैयार करने को कहा था। सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब है? हेलो डायरेक्टर जू। अरे छोटा कियांग, तुमने मेहनत की, जल्दी जाओ आराम करो, मैं यहां देख लूंगा। धन्यवाद निदेशक। सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब है?
अरे बस इतना सा हिस्सा, आवाज नहीं है वीडियो में। ये सबूत नहीं बन सकता। उसने फुटेज डिलीट कर दी। मकसद पाने के लिए सब कुछ किया, कोई तरीका नहीं छोड़ा। पर अच्छा हुआ मैंने पहले ही तैयारी कर ली, दूसरा इंतजाम किया। चेन हुआ, आज तुमने यही सोचा, मरीज को मारना चाहा पर नाकाम रहे, सबको धोखा देने के लिए खुद ही नाटक किया। असल में हम सहकर्मी हैं, सोचा था तुम्हें मौका दूं, सोचा नहीं था तुम इतना घटिया हो, हमें ही फंसा दिया, मुझे और मिस शू को। अब मैं तुम्हारी शिकायत करता हूं, चेन हुआ। घूसखोरी और गलत काम, पद का गलत इस्तेमाल, मरीज की दवा बदल दी, दिल की बीमारी वाली दवा। मरीज की हालत नियंत्रण में नहीं रही, आज वेई फुचेंग की गंभीर हालत, असल वजह यही है। तुमने दवा क्यों बदली थी? मेरे पति का इलाज, दिल की बीमारी की दवा। मेरे पति की तबीयत पहले बिल्कुल ठीक थी, कुछ दिन पहले उन्होंने तुम्हारी दी हुई दवा ली, तबीयत और खराब होती गई। असल में तुम ही हो, तुमने ही उसकी दवा बदली, उसकी दवा। ये तो सीधा हत्या और धोखा है। मैंने कब मरीज की दवा बदली? तुम दोनों सच में मुझे फंसाने के लिए कोई भी झूठ बोल सकते हो। मैं साबित कर सकता हूं, मरीज की दवा बदलने वाला चेन डायरेक्टर नहीं है। वह ऐसा इंसान है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग उनकी बातों पर भरोसा मत करो, वो दोनों हमेशा अच्छे दोस्त हैं, जैसे एक ही पैंट पहनते हो। अब जब परेशानी आई है तो वो जरूर चेन हुआ का साथ देगा। हाल में मेरे दिल में कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक बीमारी नहीं आनी चाहिए थी। ठीक से सोचो, तुम्हें दवा की लिस्ट मिलने के बाद दवा तो मेरे हाथ से नहीं गुजरती। मेरे पास तो दवा बदलने का मौका ही नहीं। असल में जिसे मौका मिला वो थी शू लिली। पति मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ चाहती हूँ तुम स्वस्थ रहो, मेरे साथ रहो। नहीं, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी मेरी दवा नहीं बदलेगी। ये साफ है, ये दोनों पहले से मिलकर तय कर चुके हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तुम्हें दिखाने के लिए नाटक कर रहे हैं। क्या तुम अब भी नहीं समझ पा रहे? एक डॉक्टर होकर भी तुम मरीज की जान बचाने वाली दवा पर भी हेराफेरी करने की हिम्मत रखते हो। तुम्हारा दिल कितना कठोर है। तुमने सिर्फ दूसरे की पत्नी को पाने के लिए हर घटिया तरीका अपनाया है, कोई भी नीच चाल छोड़ते नहीं। पति तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लगता है आज सच सामने आ गया, तुम ही सबके मुख्य दोषी हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं हमेशा मरीज की हालत देखकर दवा लिखता हूं, कभी भी किसी मरीज की दवा नहीं बदली। तुम कह रहे हो मैंने दवा बदली, तो सबूत कहां है? किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है? ये है सबूत, इस पर साफ साफ लिखा है चेन हुआ ने वेई फुचेंग को मेटोप्रोलोल दी थी, दिल की बीमारी की दवा। पर वेई फुचेंग को कौन सी दवा मिली? मैंने जो दवा दी मरीज को वही मिली। ये तुम लोग हो। बस करो, मरीज को दवा दिखाने दो, सब पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता ये क्या है, सब देखो तो ये कौन सी दवा है? ये मेटोप्रोलोल नहीं है, ये सिर्फ आम विटामिन है। ये सच में विटामिन है, पर ये मेरी वजह से नहीं हुआ। मैंने तुम्हें सही मेटोपोलोल दी थी। मैं कहूं क्यों इन 2 दिनों दिल अचानक खराब लग रहा है। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। मुझे दवा बदलने का मौका ही नहीं मिला, और मैं तुम्हारा मुख्य डॉक्टर हूं। अगर मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचना होता तो तुम्हें बचाता ही नहीं। अब मेरे पति की दवा विटामिन से बदल दी गई है, ये सबने अपनी आंखों से देखा। अब भी क्या बहाना है तुम्हारे पास? ये जरूर गलतफहमी है। इतने दिनों से अस्पताल में हूं, सबसे ज्यादा सुना। सब लोग चेन डायरेक्टर की तारीफ करते हैं, वह कभी मरीज की दवा से मजाक नहीं करेगा। पहले ही सुना था कुछ लालची डॉक्टर अस्पताल की चीजें चुराते हैं, सोचा नहीं था कि सच में मिल जाएगा। कुछ और चीजें चोरी करता तो ठीक था, मरीज की जान बचाने वाली चीज भी नहीं छोड़ी। ये जानबूझकर हत्या से अलग कैसे है? ये है चेन हुआ, वेई फुचेंग के लिए दवा की रसीद। इस पर तुम्हारा खुद का सिग्नेचर है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस पर साफ साफ मेटोपोलोल लिखा है, तो ये विटामिन कैसे बन गया? मैंने उसे विटामिन कभी नहीं दी। फार्मेसी का रिकॉर्ड मेरी बात की पुष्टि करेगा। इस पर तुम्हारा खुद का साइन है,
साफ साफ लिखा है। अब सबूत बिल्कुल साफ है। अब क्या बोलोगे? तुम कह रहे हो ये सब मैंने किया है, तो तुम्हारी लिस्ट कहां से आई? तुम्हारे ऑफिस की ड्रॉर से मिला। चेन हुआ। अब भी तुम अब भी इनकार करोगे? कुछ दिन पहले तुमने कहा था पैसे की कमी है। अस्पताल से दवा निकालकर बेचने की सोची थी। मैंने सोचा था तुम बस कुछ सर्दी जुकाम की दवा लोगे। सोचा भी नहीं था तुम मरीज की जान बचाने वाली दवा भी ले लोगे। चेन हुआ, इतना सब हो गया, अब भी सोचते हो छुपा सकते हो? हर दिन दवा स्टॉक निकलती है, सख्त रिकॉर्ड रखा जाता है। फार्मेसी के कंप्यूटर में देख लो, साबित हो जाएगा मैंने मरीज को कौन सी दवा दी। तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब भी मेरी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाते हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। रुको। दवा को गैर कानूनी तरीके से बेचना इतना बड़ा मामला है, किसी को बेवजह दोषी नहीं ठहरा सकते। फार्मेसी में जाकर जांच करनी होगी। तो चलो दवा की दुकान में जाकर सच पता करते हैं, ताकि उसे भी पूरी तरह यकीन हो जाए। इस बार वे सही कह रहे हैं। आज तुम सच में दवा बदलने से अचानक बीमार हुए। अब तो आखिरकार मान ही लिया, सब कुछ तुमने ही किया। सच्चाई सामने आ जाएगी जो मैंने नहीं किया। क्यों मानूं? तो तुम कहना क्या चाहते हो? आज ऑपरेशन के दौरान मुझे पता चला मरीज ने सही दवा नहीं ली, पर यह मैंने नहीं किया, बल्कि वो दोनों बाहर मिलकर मरीज की दवा बदली, ताकि आज उसे हार्ट अटैक हो और उसे जहर भी दे, उसे मार दें, सारा इल्जाम मुझ पर डाल दें। नहीं है पति, मैं रोज देखती हूँ कि तुम कौन सी दवा पीते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी सेहत की फिक्र करती हूँ। मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था डार्लिंग। मैंने अपने उस निकम्मे पति की दिल की दवा विटामिन से बदल दी है। जब उसकी तबीयत बिगड़ेगी फिर मैं उसे जहर दे दूंगी और फिर तुरंत उसे यहाँ ले आऊंगी। जब उसका ऑपरेशन होगा मैं फिर उसमें कुछ गड़बड़ कर दूंगा। पक्का वो मर जाएगा चेन हुआ के हाथों। डीन साहब, हमारे अस्पताल में मुसीबत आ गई है। कुछ लोग परिवार वालों से मिले हुए हैं, मरीज को मारना चाहते हैं। क्या मैं अभी बाहर मीटिंग में हूं, मैं तुरंत लौटता हूं। ठीक है डीन, मैं अभी सबूत जुटाने जाता हूं। तुम लोग सोचते हो तुम्हारी योजना पूरी है, लेकिन मैंने बीच में सब गड़बड़ कर दी, इसलिए मजबूरी में दवा बदलने का इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया। पागल हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। मेडिकल रिपोर्ट पर तुम्हारा साइन है, उसमें मेटोपोलॉल लिखा है, मिलती है विटामिन। ये सब तेरी वजह से हुआ। हाँ पति, तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। वो जानबूझकर हमारे रिश्ते में दरार डाल रहा है। वो चाहता है कि तुम मुझे गलत समझो और फिर वो आसानी से मुझे हासिल कर सके। तुम उसे कामयाब मत होने देना। मैं हमेशा सोचता था तुम अच्छे और नेक डॉक्टर हो, लेकिन तुम तो बस मेरी मौत चाहती हो और बार बार मेरी पत्नी को बदनाम करती हो। मैं साबित कर सकता हूं जो कह रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वी भाई, चेन हुआ आज भी तेरे बेहोश होने पर रूम में जबरन झू लिली को कब्जाने वाला था। अगर मैं न रोकता, झू लिली अब तक इज्जत खो चुकी होती। पहले मैंने ये बात नहीं कही क्योंकि मुझे डर था कि वो तुम्हारा ऑपरेशन ठीक से नहीं करेगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। देखो, ये चीज चेन हुआ ने लगाई। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कब तुम्हें देखा है? असल में तुम दोनों ही अस्पताल में बिना परवाह किए वो शर्मनाक काम करते थे। अब इल्जाम मुझ पर डालना चाहते हो। पति, वो मुझे कस के पकड़ दे रहा था, मैं छुद्दा नहीं पाई। उसने मुझे हाथ से छुआ। वो तुम्हारे सामने मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की। अगर डॉक्टर झू समय पर नहीं आता, मैं सोच भी नहीं सकती। तू उसकी बात मत सुनो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अब मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। शांत रहो, हाथ मत उठाना, जेल जाना पड़ेगा। वो लोग चाहते हैं हम दोनों बर्बाद हो जाएं। बकवास बंद करो। आज चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। डार्लिंग, मैंने
अपने निकम्मे पति की दिल की दवा विटामिन से बदल दी। जब उसे अटैक आएगा मैं उसे जहर दूंगी, फिर तुरंत उसे यहाँ लाऊंगी। जब उसका ऑपरेशन होगा मैं फिर उसमें कुछ गड़बड़ कर दूंगा, पक्का वो मर जाएगा चेन हुआ के हाथों। हाँ हाँ, अब समझ गया ना? 1 लाख बीमा के पैसे के लिए शुरू से ही तुम्हें मारना चाहते थे। वो दोनों ही हैं। मैंने नहीं किया। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं किया पति। चेन हुआ, वो मुझे फंसा रहा है। अब सबूत साफ है। अब भी इनकार करोगे? कब तक? ये रिकॉर्डिंग फेक है। अब तो इंटरनेट पे कई एआई वेबसाइट्स हैं, आसानी से आवाज बदल सकते हैं। यकीनन ये उसी ने हमें फंसाने के लिए पहले से ही बनाया है। हाँ बिल्कुल, जरूर चेन हुआ है उसने जालसाजी की। हम दोनों की आवाज है। वो चाहता है कि तुम मुझे गलत समझो। वो बस देख रहा है। पूरी तरह सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो तुमसे जलता है, इसलिए वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। आखिर चल क्या रहा है? ठीक है, अगर तुम कहती हो मेरी रिकॉर्डिंग नकली है तो दवा स्टोर चलने की हिम्मत है? अपने पति की दवा निकासी का रिकॉर्ड दिखाओ। उस दवा स्टोर की दवा जारी करने का रिकॉर्ड सब गोपनीय है। तुम एक छोटे से प्रमुख हो, तुम्हें क्या अधिकार है वहां जाने का? मेरी हैसियत नहीं है तो डीन का क्या? डायरेक्टर चेन ने बताया यहां कोई मरीज को मारने की कोशिश कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं इतना बड़ा साहस किसमें है। वो तो डायरेक्टर निकले। पहले ही सुना था, जनता अस्पताल के डायरेक्टर न्यायप्रिय और निष्पक्ष। हमेशा जनता के लिए। उनकी नजर में जरा सी भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं। चेन हुआ ने दवा चुराई, फिर भी खुद स्वेच्छा से डीन के पास गया। वो पागल है क्या? डीन जोंग, आप आखिरकार आई। ये चेन हुआ, ये अपनी हमारे अस्पताल के गोल्डन स्टार प्रमुख होने का रौब दिखाता है। मरीज की इलाज करते हुए दिल की दवा विटामिन से बदल दी, जिससे आज मरीज लगभग मर ही गया। डीन, ये दोनों मिले हुए हैं। पहले ऑक्सीजन मास्क काटा, फिर कमरे में जड़ दिया। मरीज को मारना चाहते थे। डीन, आपको इस हत्यारे की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। चेन हुआ बस चाहता है मुझे पाना। नाकाम रहा तो उसने सारा गुस्सा मेरे पति पर निकाला, लगभग मेरे पति को मार दिया। ये वही लोग हैं। शू लिली बीमा राशि चाहती थी, एक बड़ी रकम। जू योलियांग मुझसे अस्पताल के पद से जलता है, चीफ की कुर्सी। इन दोनों ने मरीज की दवा बदली और मुझे फंसाया। डीन, मेरे पति को मारने वाला वो चेन हुआ ही है। जू समय पर गड़बड़ी पकड़ी, फिर समय पर कदम उठाया, तभी मेरे पति की जान बची। अगर मैं कुछ मिनट देर करता, हमारे अस्पताल की इज्जत पूरी बर्बाद हो जाती। ये सब चेन हुआ की वजह से हुआ। सख्त सजा जरूरी है। ये मामला बहुत गंभीर है। जोंग डायरेक्टर, आज आपको हमें जवाब देना ही होगा। चेन हुआ जैसे डॉक्टर अगर यहीं रहे तो भविष्य में सब कौन आएगा यहाँ इलाज करवाने? छोटे चेन, क्या उनकी बात सच है? डीन, इंसाफ दिल में होता है। कुछ भी कहूं बेकार है। दवा स्टोर चलो, उस दिन की दवा निकासी रिपोर्ट निकालो, सच सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्ड की जांच करता हूं। हालांकि आमतौर पर तुम हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हो, मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूं, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है। अगर जांच में तुम दोषी पाए गए तो तुरंत पुलिस को सूचना दूंगा और सख्त कार्रवाई करूंगा। युलियांग, अगर चेन हुआ सच में दवाई की रिकॉर्ड निकाल लेता है तो हम पकड़े जाएंगे। चिंता मत करो, आज ड्यूटी पर जो जियांग है वो मेरी है। उसे पता है क्या कहना है क्या नहीं कहना। अगर हम चेन हुआ की दवा चोरी का इल्जाम साबित कर दें, चाहे उसके 100 मुंह हों, फिर भी वो बच नहीं सकता।
डीन नमस्ते। नमस्ते प्रमुख। गोपनीय जानकारी के अधिकार मिल गया है। तुम 4 दिन पहले की वेई फुचेंग की स्टॉक से निकली दवाओं की सूची निकालो। ठीक है डीन। वेई फूचेंग की दवा स्टॉक से जानकारी विटामिन में बदलो। क्या सोच रहे हो? सूचना निकालो। हाँ। अगर तुम अभी भी सही से स्थायी नौकरी चाहती हो तो तुम्हें मेरे कहने पर चलना होगा। शियाओ जियांग, तुम तो जानते हो दवा निकासी का रूल बहुत सख्त है। जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। छोटे चेन ने सही कहा, दवा निकासी की जानकारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जिम्मेदारी तुम नहीं उठा पाओगे। जल्दी से जानकारी बदलो। यकीन मानो, अगर मैं तुम्हारा बिस्तर पर मेरी सेवा का वीडियो ऑनलाइन डाल दूं। जियांग, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो बताना मुश्किल है? डरना मत, हिम्मत से बोलो। डीन यहां है, वो तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है डीन, यही है वेई फुचेंग पिछली बार भर्ती के समय जो स्टॉक से निकाला गया दवाओं की सूची। मैं सही कह रहा हूं ना डीन? वही चेन हुआ जिसने मरीज की दवा बदल दी, जिससे मरीज खतरे में आ गया, मौत के करीब। वरना चेन डायरेक्टर ने निकाली दवाओं की सूची। ये सब तो मेटोप्रोलोल है, दिल की बीमारी के लिए कोई विटामिन नहीं है। हाँ। तुम ये कमीनी, मेरे आदेश का विरोध करने की आगे तुम्हारी हालत बहुत बुरी कर दूंगा। डीन, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। ऐसा क्यों? तुम तो अच्छा काम कर रहे हो। माफ कीजिए डीन, मुझे इस्तीफा देना ही होगा। छोटे जू, तुम चेन डायरेक्टर की शिकायत मत करना, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने जो सवाल उठाए, हाँ हाँ, शायद मेरी गलती थी। अब मैं डॉ चेन हुआ से माफी मांगता हूँ। माफ कीजिए। माफी की जरूरत नहीं। मेरा मामला सच में गलत फहमी था, लेकिन तुम्हारा मामला गलत फहमी नहीं है। अगर कुछ कहना है तो खुलकर बोलो। डीन चेन हुआ और मैं हमेशा अनबन रखते हैं, वो जरूर मुझे फंसाने की कोशिश करेगा। आप कृपया। क्या मैंने तुमसे पूछा? मैं हमेशा इनाम सजा साफ रखता हूँ। मसला है तो हल करो। चेन डायरेक्टर पूरी ईमानदारी से जांच स्वीकारते हैं, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? मुझे डरने की क्या जरूरत है? मैं नहीं डरता। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ। मुझे डरने की क्या वजह है? डीन, आपको नहीं पता, मरीज की दवा वास्तव में विटामिन से बदल दी गई थी, लेकिन मैंने नहीं किया, बल्कि इन्होंने। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। चुप हो जा। झू योलियांग और मरीज के परिजन आपस में मिले हुए थे। मरीज की दवा को विटामिन से बदल दिया, जानबूझकर मरीज को बीमार किया, फिर मरीज को झड़ दिया, मरीज को मार डाला, फिर ऐसा दिखाया कि मौत दिल की बीमारी से हुई, ताकि मैं यानी मुख्य डॉक्टर आरोप झेलूं। अरे बकवास मत करो, मैंने कुछ किया ही नहीं। चुप हो जा। डर गए ना? जब मैं मरीज को बचा रहा था, जू योलियांग ने जानबूझकर मुझे दिया टूटा ऑक्सीजन मास्क। मरीज को मारना चाहता था और मुझे फंसाना चाहता था। जब मैंने मरीज को बचा लिया, जू योलियांग फिर जानबूझकर रेस्क्यू रूम की बिजली काट दी ताकि वे उपकरण रुक जाएं, ऐसे कि मरीज आसानी से मेरे हाथों मर जाए। शुक्र है मैंने मरीज को समय पर आईसीयू भेज दिया और सफलतापूर्वक बचा लिया। डीन, आप बिल्कुल उसकी बकवास मत सुनो। असल में वही चाहता था मेरे पति को मारना। झू ने जान जोखिम में डालकर बचाया मेरे पति को। आखिर किसने तुम्हें बचाया? मुझे याद नहीं। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास सच्चाई दिखाने वाला सबूत है। हा, तुम्हारे तथाकथित सबूत, वो बिना आवाज वाला
सिर्फ एक हिस्सा वाला सीसीटीवी वीडियो ही है। हाँ हाँ, सही। आप एक ऐसी क्लिप जिसका कोई सिर ना कोई अंत सीसीटीवी वीडियो से साबित करना चाहते हैं कि मेरा और जू का कोई रिश्ता है, बस बात कर रहे हैं, या हम जानते हैं, बस आज छोड़ दो, आज इस मामले को मजाक समझो, यहीं खत्म करो। शायद आप दोनों को निराश होना पड़ेगा। आज की ये लड़ाई शायद खत्म नहीं होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे पहले से पता था तुम दोनों सीसीटीवी में गड़बड़ करोगे, इसलिए मैंने पहले ही अस्पताल के गलियारे में एक कैमरा लगा दिया। ये कैमरा बाजार में सबसे एडवांस है। तुमने क्या कहा, कैसे प्लान बनाया मरीज को मारने की, क्या किया, सब रिकॉर्ड हो गया, बिल्कुल साफ। डायरेक्टर चेन, वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? मुझे दिखाओ। डॉ चेन, अगर आज वाकई ये दोनों ही साजिश कर रहे हैं तो मैं जरूर उन्हें बुरी हालत में छोड़ूंगा। सारे रिकॉर्ड किए गए वीडियो सबूत यही हैं। डार्लिंग, मैंने अपने निकम्मे पति की दिल की दवा विटामिन से बदल दी है। हाँ, जब उसे अटैक आएगा तब मैं उसे जहर दूंगी, फिर तुरंत यहाँ ले आऊंगी। जब वो ऑपरेशन करेगा मैं उसमें कुछ फेरबदल कर दूंगा, पक्का। उसे चेन हुआ के हाथों मरवा दूंगा। अगर ये वीडियो सामने आया मुझे जेल जाना पड़ेगा, नहीं मैं ये सबको नहीं पता चलने दूंगा। ली, कंप्यूटर मुझे देना। दे दो। क्या कर रही हो? मेमोरी कार्ड दे दो। तुम रुक जा, ये चोर की डर है। हर बात का सबूत चाहिए। अब वीडियो नहीं है, कोई भी मुझे सजा नहीं दिला सकता। चेन हुआ, नेकी की राह छोटी, बुराई की ऊंची, तुम कभी मुझे हरा नहीं सकते। तो सच में तुम ही हो? तू पागल है। आज से तुझे निकाल दिया गया। मैं अब नहीं करूंगा, यहां नहीं तो कहीं और सही। ज्यादा से ज्यादा मैं अस्पताल बदल दूंगा। शायद तुम कहीं जा नहीं सकते। मेरा कैमरा हर मिनट वीडियो मेरे फोन में अपलोड करता है। मेमोरी कार्ड मिटाना बेकार है। मेमोरी कार्ड मिटाना बेकार है। नीच, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। कोई है? इन दोनों को काबू में रखो। वह डीन है। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। बेबी, मैंने अपने उस निकम्मे पति की हार्ट की दवा विटामिन से बदल दी है। जब वो ऑपरेशन करेगा मैं उसमें कुछ गड्ढे डीएच कर दूंगा। पक्का ये होगा कि वो चेन हुआ कि हाथों मरेगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको, हमें शिकायत मिली है, यहाँ एक हत्या हुई है। सभी जांच में सहयोग करें। पुलिस अफसर, ये दोनों बार बार मरीज को मारने की साजिश करते हैं। मेरे पास सबूत है, बाकी सबूत भी पुलिस स्टेशन भेजूंगा। सारे सबूत मौजूद हैं, इसे ले जाओ। चेन हुआ, मैं नहीं। मरकर भी तुझे नहीं छोड़ दूंगा। पुलिस अधिकारी रुकिए, मैं जू यूलियांग की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। उसने पद का दुरुपयोग कर कई बार धमकी और रेप की कोशिश की मुझसे। सभी सबूत मैंने सब जमा कर लिए हैं इसी में। अभियुक्त झू यो लियांग जानबूझकर हत्या का दोष, बलात्कार का दोष, दवाओं की अवैध बिक्री का दोष, कई अपराधों की सजा, मृत्युदंड का फैसला तुरंत लागू होगा। अभियुक्त शू लीली जानबूझकर हत्या का दोष, 20 साल की जेल,
निर्देशक चेन, ये पहले सब मेरी गलती थी। मैं तुझे विनती करता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ, मुझे छोड़ दे, गुजारिश है। चेन डायरेक्टर, मुझे गलती समझ आ गई है सब उसका, जू योलियांग का, उसने मुझे उकसाया। मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोची। चेन डायरेक्टर, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, बाहर जाने दो। तुम लोग कर्म से नहीं डरते, फिर भी मरीज को मारना चाहते हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते रहे। तो सोचना चाहिए था, आज ये सजा मिलेगी। चेन डायरेक्टर, निदेशक चेन, चेन डायरेक्टर, चेन हुआ